हेलो एवरीवन, स्वागत है सब आप सभी का अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। एंड दिस इज नंबर थर्ड वीडियो ऑफ वर्चुअल लैब्स फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। एंड इस लैब में हम लोग परफॉर्म करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम को वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में कि थेवेनिन्स थ्योरम हमारे पास एक ऐसा थ्योरम है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ही सिंपल से एक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कन्वर्जन किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं। थोड़ा सा एक बार थ्योरेटिकली ओवरव्यू कर लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम का। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सर्किट गिवन है एंड दैट सर्किट इज दिस वन वेयर वी हैव a number of resistances connected in some particular manner, right? This is the circuit we have. Let us call it R1, R2, R3 and calling it RL. Why I'm calling it RL? Because I want to find out the current through this resistance. And as you know कि थेवेनिन्स थ्योरम में जिस रेजिस्टेंस से करंट कैलकुलेट किया जाता है उस रेजिस्टेंस को हम RL के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम ये कहता है कि इस सर्किट को आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से? उस सर्किट में एक सिंपल सा एक वोल्टेज सोर्स होता है VTH, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं हम जिसको RTH कहते हैं, और ये हमारे वो AB टर्मिनल्स हैं जो हम इस सर्किट में देख पा रहे हैं। एंड व्हेन यू कनेक्ट this RL resistance across these AB terminals and flow a current through this entire circuit, so IL can be easily determined as VTH upon RTH plus RL। ठीक है, ये प्रोसेस है थेवेनिन्स थ्योरम का। अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थेवेनिन्स थ्योरम्स इज दैट कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस VTH सोर्स and this RTH resistance. Now the question is कि how we should find out this VTH and RTH. तो the thing is VTH को कैलकुलेट करने का यहाँ पर एक मेथड दिया जाता है, वो ये है कि जिस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है दैट इज RL की हम बात कर रहे हैं, जो A और B टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है। अगर हम उन A और B टर्मिनल्स को वहां से ओपन कर दें, मतलब RL को वहां से रिमूव कर दें, तो वहां हमें A और B दोनों ओपन टर्मिनल्स मिलते हैं। और ये जो A और B टर्मिनल्स हैं इन दोनों के बीच में आप जो भी वोल्टेज मेजर करेंगे यूजिंग योर मल्टीमीटर और वोल्टमीटर, दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड VOC, that is open circuited voltage, and this open circuited voltage itself is known as the VTH, that is Thevenin's voltage source। ठीक है, सेकेंडली इज RTH। हाउ वी शुड फाइंड आउट द RTH कैलकुलेट करने का भी यहाँ एक तरीका होता है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द रेजिस्टेंस RL, then we have to deactivate all the independent sources connected in the circuit। as you can see we have a single voltage source which is connected here, that means कि this voltage source will be replaced by short circuit। ठीक है, इसको हम deactivate करने के लिए शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो आपका जो सर्किट है वो सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा जिसमें हमने V को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। बाकी हमने तीनों रेजिस्टेंस को एज इट इज कनेक्ट किया है, R1, R2 एंड R3, and here you have A and B terminals, so whatever the resistance will be measured in between these two terminals will be called your resistance RTH। ठीक है, this is the way how we should find out RTH। there is one another way to find out the RTH through a short circuited current। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव भी है जिससे हम शॉर्ट सर्किटेड करंट के थ्रू RTH को कैलकुलेट करते हैं। वो मेथड ये कहता है कि हमारे पास जो सर्किट है उस सर्किट को हम एज इट इज कंसीडर करें एंड जिन दोनों टर्मिनल्स के बीच में RL लगा हुआ है उन दोनों रेजिस्टेंस उन दोनों टर्मिनल्स को हम शॉर्ट कर दें। मींस वी हैव टू रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एंड देन शॉर्ट सर्किट A एंड B टर्मिनल्स। यही वो दो टर्मिनल्स थे जिनके बीच में हमने RL को कनेक्ट किया हुआ था। एंड whatever the current will be flowing through this A एंड B ब्रांच, मींस इस वायर के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा फ्रॉम A टू B साइड, दैट करंट इज आवर मेन कंसर्न फ्रॉम हियर कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस करंट। whatever the value of this current will be utilized as to find out RTH, we will find out RTH as the VTH which we have calculated earlier from the previous circuit। इस वोल्टेज को अगर आप इस शॉर्ट सर्किटेड करंट से डिवाइड कर दें तो आपको RTH का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है, राइट। तो ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू किसी भी सर्किट को कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम वर्चुअल लैब की हेल्प लेंगे। वर्चुअल लैब के थ्रू हम ये सर्किट
बनाएंगे वहां पर, और उसके बाद इस सर्किट को इन स्टेप्स के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम एक सिंगल रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो यू कैन हैव सीरियल नंबर, दैट विल बी योर 1, ठीक है। देन यू विल हैव द अप्लाइड वोल्टेज सोर्स वैल्यू V, जो भी आप वोल्टेज सोर्स यहाँ सर्किट में अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हम मेन सर्किट हमारा है ये वाला, हम अगर इसको फर्स्ट नंबर सर्किट बोलें, तो दिस फर्स्ट नंबर सर्किट में अगर हम कनेक्ट करके ये देखें कि हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस RL, यानी कि मेन सर्किट में कितना करंट RL के थ्रू पास हो रहा है। लेट अस कॉल द वैल्यू ऑफ दैट करंट इज इक्वल्स टू IL। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ दैट करंट IL using the main circuit. After measuring this RL, we will remove this RL, and then further we will find the voltage across open terminals A and B, that will be known as VTH. So next column we will have as VTH in volts. In the third column, either we can go for finding RTH directly using this method, or we can go for finding the ISC. ठीक है, तो हम यहाँ से ISC वाले मेथड को अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज वर्चुअल लैब में रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई भी वहां पर मीटर नहीं दिया जाता है जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकें। दैट इज व्हाई वी विल गो फॉर फाइंडिंग आउट दिस रेजिस्टेंस, सॉरी, दिस करंट ISC. So here we can write it ISC, and after finding this ISC we can find out RTH as VTH upon ISC. This will be the method we will find out according to RTH. After finding out this RTH and VTH, further we can go for finding this IL, जो कि हमारे थेवेनिन्स थ्योरम का फॉर्मूला भी है, जिसके हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे IL is equals to VTH upon RTH plus RL. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस IL, हम ये देखेंगे कि ये वाला IL इस वाले IL से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर हमारा थेवेनिन्स थ्योरम प्रॉपरली वेरीफाई हो रहा है तो ये वैल्यू ऑफ IL एंड ये वैल्यू ऑफ IL बोथ शुड मैच विद ईच अदर, और अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम जो हमें वहां पर फिर करेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये है एक मेथड जो थेवेनिन्स थ्योरम के अंडर में आता है। नाउ हम चलते हैं अपने वर्चुअल लैब की तरफ जहां हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। लेट्स गो। Here is the virtual lab जो कि अमृता विश्वविद्यापीठम के पोर्टल से हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वी लैब है जिसके ऊपर हम यहाँ सर्किट का सिमुलेशन करेंगे। आपको मैंने अभी दिखाया था जो सर्किट का हमारा अपीयरेंस है, वो सर्किट हमें सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करना होगा। फॉर दैट पर्पज हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं जो कि एक एक्चुअल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो एक्चुअल दिखते हैं। हम इनको स्कीमेटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो जब सर्किट डायग्राम में कनेक्ट होके दिखते हैं तो वो किस तरह के दिखाई देते हैं। तो लेट अस कंसीडर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स हमने कंसीडर किया हुआ है सर्किट में। उसके अलावा वी हैव नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंसेस R1 ये है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 हमारा यहाँ पर कनेक्ट किया है हमने, तीसरा रेजिस्टेंस R3 है जो कि यहाँ हमने कनेक्ट किया है, एंड द फोर्थ वन इज RL जिसको हमने यहाँ कनेक्ट किया है। नाउ इन सभी एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग द वायर। वायर को कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो रेड पॉइंट आप देख रहे हैं, ये रेड पॉइंट जब तक ब्लैक नहीं हो जाता तब तक वहां पर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। जैसे ही वो ब्लैक हो जाता है देन वी कैन थिंक कि यस कनेक्शन हैज बीन ओवर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब ब्लैक हो गए हैं तो ये कनेक्शन बन चुका है। अब आगे के रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे। वी हैव दिस R3 रेजिस्टेंस, एंड मैंने जैसा कि बताया कनेक्शन के लिए हमें ब्लैक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ब्लैक होने के बिना वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो RL को हमने कनेक्ट किया है, वी कैन कनेक्ट दिस RL थ्रू हियर, एंड फाइनली आफ्टर कनेक्टिंग दिस वायर द सर्किट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ द सर्किट इज कंप्लीट। अब इनकी वैल्यूज हमें लेनी है, तो लेट अस कंसीडर वोल्टेज V एज 15 वोल्ट्स। हम अपने मन से वैल्यूज को ले रहे हैं, देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग कि हमें यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, ये पूरा हमारे ऊपर है कि क्या वैल्यू हम ले रहे हैं। वी हैव टेकन V एज 15 वोल्ट्स। R1 रेजिस्टेंस R1 जो एज पर द गिवन सर्किट है हमारे पास, लेट अस कंसीडर 15 ओम। R2 रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 ओम। R3 रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर ले लेते हैं 12 ओम, एंड RL को हम यहाँ पर 10 ओम रख रहे हैं। So these are the value of resistances we have considered here, right? Now as per the given table, जो ऑब्जर्वेशन टेबल हमने क्रिएट की है उसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। सो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास करने के लिए हमारे पास ये एक एम्पीयर मीटर यहाँ दिया गया है, एंड ये एक नॉन कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ एम्पियर मीटर है जिसको आप सिंपल वायर के ऊपर इस पोर्शन को, जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, उस प्लस साइन को जैसे आप वायर के ऊपर लेकर आते हो वो आपको करंट की वैल्यू को मेजर करके बता देता है। एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ करंट इज कमिंग एज 0.1917 एम्पियर।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को अपनी टेबल में फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल फिर से ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपनी वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमने R1 लिया है 15 ओम, R2 लिया है 8 ओम, R3 लिया है 12 ओम एंड RL वी हैव टेकन एज 10 ओम। उसके अलावा टेबल में हम देखें तो वी हैव सीरियल नंबर 1 वोल्टेज इज टेकन एज 15 वोल्ट्स एंड एज वी हैव सीन कि हमारे पास जो करंट आया था RL में थ्रू द एम्पियर मीटर दैट वाज 0.1917 एम्पियर। ठीक है, दिस वाज द करंट 0.1917 एम्पियर। तो ये हमारा इतना अभी तक काम हो गया है। हमने क्या किया, पूरे सर्किट को बनाया। सर्किट को बनाने के बाद हमने फाइनली ये देखा कि उस सर्किट को बनाने के बाद हमारे पास कितने वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आ रही है, IL की वैल्यू। और जैसे ही हमने IL की वैल्यू को ऑब्टेन किया, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो IL आ रहा है उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने फिल किया, जिसकी वैल्यू 0.1917 एम्पियर आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम RL को रिमूव करेंगे। सो RL को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। जैसे ही RL को रिमूव किया, नाउ द टर्मिनल्स हैज बिकम ओपन। दैट मीन्स कि वॉट एवर द वोल्टेज विच इज मेजर्ड इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ओपन सर्किटेड वोल्टेज या फिर VTH। यू कैन सी द वोल्टेज इज कमिंग एज 5.22 एम्पियर। ठीक है, तो 5.22 एम्पियर को हम वापस से टेबल में फिल करते हैं। तो VTH वी हैव गॉट 5.22 वोल्ट्स। ठीक है, 5.22 वोल्ट्स आपका आ गया है VTH। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कैलकुलेट करना है ISC। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसा मीटर नहीं है जिससे हम इस वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हुए इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो कि ओपन है वहां से हम कैलकुलेट कर सकें रेजिस्टेंस की वैल्यू। सो फॉर दैट पर्पस वी विल शॉर्ट दीज टू टर्मिनल्स। ये हम अगर इन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ दें तो ये दोनों वायर्स आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, these two terminals has been short circuited and whatever the current will be flowing through this short circuited branch, उसी को हमने ISC का नाम दिया है, that is coming 0.3031। तो ISC हमारे पास आ रहा है 0.3031 एम्पियर, राइट। तो VTH ISC दोनों आ गए हैं। नाउ वी कैन फाइंड आउट RTH as VTH upon ISC, that is 5.22 upon 0.3031 and that will be equals to 5.2 डिवाइड बाय 0.3031 इज इक्वल्स टू होता है 17.156 ohm। and finally to calculate IL we will find out this IL as VTH upon, that is 5.22 upon RTH we have 17.156 plus RL दो जो हमने लिया हुआ है 10 ohm। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये हमको देखना है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.1922 एम्पियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट अगर सर्किट से करंट कैलकुलेट करते हैं विद फुल सर्किट कनेक्शन तो हमारे पास करंट का वैल्यू आता है 0.1917 एम्पियर। एंड अगर हम IL करंट को यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलता है 0.1922। और हम ये कह सकते हैं कि दीज टू करंट्स, जो IL हमने डायरेक्ट निकाला और IL जो हमने थेवेनिन से निकाला, both are nearly equal and if both are nearly equal that means कि the Thevenin's theorem is now verified, right? क्योंकि हमने थेवेनिन थ्योरम की प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने IL करंट को मैच कर लिया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थेवेनिन्स थ्योरम इन दिस वर्चुअल लैब। अगर आप इसमें वर्चुअल लैब में देखेंगे तो यू विल फाइंड सम थ्योरी फ्रॉम दिस सर्किट। यहाँ पर आप के पास काफी सारे ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन एक्सपेरिमेंट्स को आप स्टडी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर एक फ्रीडम होती है कि आप आसानी से अपने सर्किट्स को वैल्यूज को चेंज कर करके उन सभी सर्किट्स के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास थ्योरी है जिसमें एक ऑलरेडी उन्होंने डिस्क्राइब किया है सर्किट कि इस तरह के सर्किट को आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमने अपने मन से कोई दूसरा सर्किट लिया था जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हैं। दूसरी चीज आप एक यहाँ से ये भी देख सकते थे कि अगर आप RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, अगर इस सर्किट के हिसाब से RTH को कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है R1 एंड R2 बोथ आर इन पैरेलल एंड R3 इन सीरीज। और अगर आप इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो वैल्यू को पुट करने के बाद जो आपको फाइनली RTH का आंसर मिलता है वो आंसर होता है आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज 17.2
0.21 ओम। ठीक है, अगर आप इन वैल्यूज को अपने इस पर्टिकुलर रिलेशन में पुट करते हैं तो यू गेट द आरटीएच एज 17.21 ओम, और हमने जो कैलकुलेट किया है दैट इज 17.156 ओम। अगेन यू कैन सी देयर इज अ वेरी लिटिल वेरिएशन, और वो वेरिएशन इसीलिए है क्योंकि आपके पास वर्चुअल लैब में कुछ इंटरनल डिफ्लेक्शंस हैं जिसकी वजह से वहां पर सिमुलेशन में आपके पास ये वैल्यूज का स्मॉल वेरिएशन वहां पे मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि दिस experiment Thevenin's theorem is now clear to you all and you can easily perform this experiment using the virtual lab by opening that link, क्योंकि ये एक्सेस पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यू कैन जस्ट लॉग इन विद योर गूगल आईडी एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट so that you can also prepare your own results and अपना खुद का सर्किट लेके आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, right? So that's all about this video. Thank you so much for watching, and if you like the video, do subscribe the channel, share the channel with others, and keep staying on the channel for the upcoming videos. Thank you.